ऐसे क्या देख रहे हैं गोगो? मैं रेडी हूँ। मुझे कॉफी तो पीने दो। गोगो, औरतों से ज्यादा टाइम लगाते हो तुम तैयार होने में। मुझे देखो, मैं कैसे चुटकियों में रेडी हो गई थी। वैसे नेचुरली ब्यूटीफुल होने का यही फायदा है। अच्छा, ये चुटकियां तुम पिछले 3 घंटे से बजा रही हो। सुबह से मेरे सर पे कभी मेकअप की खटपट, कभी वॉशरूम जा रही हो, कभी कपड़े निकाल रही हो, कभी जूते पहन रही हो। अरे गोगो, गोगो प्लीज मुझे इस टून में बात मत करना। एक ससुराल में एक ही सास काफी होती है, दो सासों की जरूरत नहीं है मुझे। फप्पो सास इज इनफ। अच्छा ना, मजाक कर रहा था। कॉफी पीनो फिर चलते हैं। सुबह सुबह बहुत फास्ट नहीं हो रहे तुम गोगो? मजाक कर रहा था ना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें हानिया का छोड़ के ना क्लिनिक जाऊंगा, 2 दिन से नहीं गया। क्लिनिक? गोगो, आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वहां कौन सी इमरजेंसी होती है? आप 1 मिनट के लिए भी आज कहीं नहीं जाएंगे, खबरदार है। यू विल स्टे विद मी। वहां कौन से 100 बेड लगे हुए होते हैं जो आप चले जाएंगे? They don't need you, I need you. ठीक है, कॉफी पी लूं? ओके, आप कॉफी पिए, मैं अपना मेकअप टचअप करके आती हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। बस यार, बहुत पी लिया। चलो भी, कितना टाइम लगाती हो? गोगो, मैंने क्या कहा है? मुझसे इस टून में मत बात करना। अभी कैसे पोलाइटली थैंक यू क्या के गई थी, है ना? फिर तुम शुरू हो गए। बस ठीक है, अब चलते हैं। सॉरी। हाँ चलो चलो। गोगो तुम बहुत प्यारे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे अंकल, सुबह सुबह आ गए, दिन तो चढ़ लेने देते। सर मुझे डॉक्टर अकील साहब से मिलना है जनाब। अकील भाई तो नहीं आएंगे आज। खैरियत? मैं 2 रोज से चक्कर काट रहा हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कल मैं फिर आ अरे अंकल, आप किन चक्करों में चक्कर लगा रहे हैं? अकील भाई खैरियत से हैं, घर पर हैं। वैसे मसला क्या है? सर मसले का हल तो डॉक्टर अकील साहब के पास ही है। मैं चलता हूँ, मैं फिर कल आ जाऊंगा। ठहरिए, बात क्या है? क्यों बहाने बहाने से आप इस क्लिनिक के चक्कर लगाते रहते हैं? बस सर दुआ कीजिए कि ये चक्कर ही खत्म हो जाए। घर खराब कर रहे हैं आप और आपकी बेटी डॉक्टर साहब। गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। जानता हूं सर, पर बात वही है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ? बात हुई आपकी? कैसे लग रहे हैं वो? ठीक है ना? बिटिया, डॉक्टर अकील साहब क्लिनिक पर नहीं थे। अगर तुम कहो तो मैं उनका फोन नंबर ले आऊं ताकि बात हो जाए। नहीं, बात बिगड़ जाएगी। मैं अकील साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं बनना चाहती। तो क्या हम यूं ही चक्कर काटते रहेंगे? आखिर कब तक? जी, तब तक जब तक अंजुमन की दुआ कबूल नहीं हो जाती। हानिया बेटा, बुरे ख्वाबों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी इंसान के इख्तियार से बाहर हो, बुरा हो और हो जाए, उसे ज़हन से झटक देते हैं। हानिया, मिशाल का भी फोन आया था सुबह। तुम सो रही थी, वो कह रही थी कि यूनिवर्सिटी से वापसी में शायद चक्कर लगा है। भाई ज़ेबुन साहब, मिशाल जब आए ना तो मुझे जरूर बताइएगा। भाई बहुत ही जिंदा दिल और दिलचस्प लड़की है, मैं जरूर मिलूंगा उससे। अस्तगफार। हानिया बेटा, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं। आप कहो तो कुछ आपके लिए बना लाऊं। जहनी उलझन का शिकार हुई हुई है। ऐसा लगता है असाब पे कोई दबाव है मेरी बच्ची की।
जाओ बेटा, आराम करो अंदर। ना चेहरा उतर गया इसका। भाई सुनने में या अखबार में पढ़ने में तो अगवा की खबर शायद नॉर्मल लगती है, लेकिन जिस पर गुजर रही होती ना उसके दिल से पूछो। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वह यूनिवर्सिटी जाएगी, दोस्तों से मिलेगी, कुछ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। हाँ याद आया भाई, ज़ैबुल साहब विशाल आए तो मुझे जरूर बताइएगा। भाई वो कह रही थी कि उसकी वालदा भी आने वाली हैं और सुना है वो ताशबाजी में बहुत ही माहिर हैं। भाई जब वो आएंगी ना तो ताश की एक पार्टी रखेंगे, खाना पीना भी साथ में होगा और थोड़ा डांस वांस भी रख देंगे। क्या क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? बड़ी मुश्किल का ख्याल आ रहा है। चुप, और बंद कर, चुप, बिल्कुल चुप। शर्म नहीं आती आपको? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये अकेली लड़की यहाँ पे आके मरी हुई है, ना अम्मा का पता ना बाप का पता, अकेले पता नहीं कैसे इस शहर में जिंदगी गुजार रही है। वो तो मैं अपनी लड़की के चक्कर में कह रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आ जाती है, दिल बहल जाता है। अब माँ को ही बुला रही है। अस्तगफुर, पता नहीं कैसे कैसे जिंदगी गुजारी है यहाँ तंतना इस शहर में। अब माफ करे तो बस अस्तगफुर। अल्लाह, बस कर दे, बस कर दे। तू तो ड्राई फ्रूट की दुश्मन है, हैं? कभी सौंफ खाती है, कभी ड्राई फ्रूट खाती है। अरे गर्म चीजें न खाया कर, मुझे तो डर लगता है किसी दिन फट ना जाए। मंटो, सुबह मैंने गोंद कतीरे का शरबत पिया था, गर्म और ठंडे को बैलेंस कर लिया। मंटो एक बात याद रखना, खाए पिएंगे तो जिंदगी का मजा होगा ना। ठीक कह रही है, लग रहा है लगी रहे। ये फारिया वाला तीर निशाने पे लगा है ना? अरे भाई हमने तो तीर निशाने पे मार दिया है, नफरत की आग दहका दी है। अब फारिया हिम्मत करेगी तो कुछ होगा ना। अगर उसने हिम्मत ना दिखाई तो भाई हम अब उसको ज्यादा पंप नहीं कर सकते। जो औरत अपने बच्चे की मोहब्बत और सास की नफरत में कुछ कर नहीं सकती, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगी। है तो तुम 100% ठीक कह रही हो। अगर फारिया ने हिम्मत ना की ना तो हम बहार बेगम की अलमारी तक पहुंच नहीं सकते। अरे बहन, अलमारी खुलेगी तो हमारी किस्मत खुलेगी ना। चलो सोचते हैं कुछ। तुम ये ड्राई फ्रूट खाओ ताकि तुम्हारा दिमाग चले। मैं नेमत खाने में जरा चेक करती हूँ कोई खाने की चीज है कि नहीं। मान से जब से आए हुए ना पेट में कुड़ुन पड़ रहे, मैं अभी आती हूँ। अच्छा तू जब तक खा, दिमाग तेज होता है इससे। इतना ड्राई फ्रूट खा के भी तेरी भूख खत्म नहीं हुई, मोटी। तुम क्या कुछ खाती रहती हो। सुनो, क्या हो गया? बोलना नहीं है तुम्हें कुछ? चुप का रोजा रखा भाई तुमने? अगर हम बता दें तुम्हें, चुप के रोजे की शरह में ना कोई अहमियत है ना कोई हैसियत, कोई सवाब ववाब नहीं मिलता। चाय पी लीजिए। सुनो, सोच क्या रही हो आजकल? कुछ नहीं। देखो फारिया, अगर किसी ने कुछ कहा है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हमें बता दो, हम मिलकर बात करेंगे और हल निकाल लेंगे। आप क्या हल निकालेंगे? आपका ही पैदा किया हुआ मसला है कि मेरी गोद आज तक खाली है। तो नहीं बताना चाहती? कुछ नहीं, पहले बड़े भाई साहब यहाँ से चले गए, फिर हानिया वाला मसला हो गया, शायद इसलिए दिल भारी है। हाँ, मसाइल तो पिछले दिनों बहुत झेले हैं हमने। खैर, वक्त तो गुजर जाता है। वो बता रहे थे कि महविश और शौकत भाई आ रहे हैं, बता दीजिए क्या बनाना है। तुम्हारी यही आदत हमको बहुत पसंद है फारिया कि तुम जिम्मेदारी लेती हो। और जिन बातों की आप जिम्मेदार हैं उनका क्या? और सुनो, तुम बकरे का यखनी पुलाव बना दो और वो कबाब। अरे हो क्या गया ऐसे?